हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, ये वीडियो जो है वो खास तौर पर एक कमेंट के लिए है जो मुझे 2 बार किया गया है। और उस कमेंट में ये पूछा गया है कि जब क्लास 10th पास आउट करके अगर हम क्लास 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो अगर उनके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और इस वीडियो में मैं उस सवाल का, उस कमेंट का जवाब देने वाला हूँ। तो जो आपका सवाल है वो ये है कि अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, कोई भी बी या ए कोई भी अगर सर्टिफिकेट है, तो उसका क्या फ़ायदा होगा वाइल एडमिशन, यानी कि जब आप एडमिशन फॉर्म भर देंगे, एडमिशन लेना चाहेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय में, तब उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। तो दोस्तों, इस बारे में पूरी बात करेंगे, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जवाहर नवोदय विद्यालय से जुड़ी हर अपडेट के लिए। मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डेली डोज बॉक्स। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे लगा लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपके सवाल को ले लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। सवाल ये है कि अगर कोई अभ्यर्थी, अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि वो क्लास 11th में एडमिशन ले, क्लास 10th पास आउट करने के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय की जो एंट्रेंस होता है क्लास 11th में, उसमें अगर वो फॉर्म डालता है और उसका सिलेक्शन होता है, अगर उसके पास एनसीसी का कोई सर्टिफिकेट है तो उसके क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हर जवाहर नवोदय विद्यालय में एनसीसी ऑलरेडी होती है। अगर आपके पास पहले से एनसीसी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्लास 11th में आपको वहाँ पर एनसीसी मिलेगी। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि एनसीसी में 2 सर्टिफिकेट होते हैं जिनकी वैल्यू ज़्यादा मानी जाती है। एक तो बी होता है और एक ए होता है। यहाँ पर बी और ए में काफ़ी फ़र्क होता है। बी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि बी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है ए के मुकाबले। तो जब आप एडमिशन लेंगे, आपने अगर इस बार फॉर्म डाला है या आगे डालना चाहेंगे, तो आपको जो है एनवीएस का नोटिफिकेशन आपको देखना चाहिए था। आपने लगता है एनवीएस का नोटिफिकेशन नहीं देखा। वहाँ पर पूरी चीज़ें लिखी हुई हैं कि आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो क्या बेनिफिट होगा, एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है क्या बेनिफिट होगा, आपके पास अगर कोई राज्य पुरस्कार है, राष्ट्रपति पुरस्कार है या फिर कोई स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो सबका जो है क्या बेनिफिट होगा, पूरा उन्होंने डिटेल्ड क्राइटेरिया दिया हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है, सबसे बड़ी बात कि आपकी जो परसेंटेज होती है वो तो आपकी मेरिट डिसाइड करती है कि आपकी कितनी मेरिट रहेगी। क्लास 10th में जितना आपने स्कोर किया होगा वो तो आपका डिसाइड करता ही है। लेकिन अगर आपने एनसीसी का सर्टिफिकेट लगाया है या किसी स्पोर्ट का सर्टिफिकेट लगाया है तो उसकी काफ़ी जो है वैल्यू होती है। एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अगर आपने लगाया है तो जो आपकी फाइनल सिलेक्शन मेरिट होती है, उसमें आपके 3 नंबर जुड़ेंगे। कहने का मतलब ये, मान लीजिए अगर आपके क्लास 10th में 89% हैं, आपने जो है क्लास 10th में 89% स्कोर किया है और आप अप्लाई करते हैं एनसीसी के बी सर्टिफिकेट के साथ में, तो आप समझ लीजिए 90 प्लस आप हो जाएंगे, यानी कि 89 में 3 आपका जुड़ जाएगा और 92% आपका जो फाइनल मेरिट होगा वो हो जाएगा। यानी कि 3 नंबर जो है वो आपके जुड़ेंगे फाइनल सिलेक्शन मेरिट में। समझ लो कि कितना स्कोर जो है फ़ायदा करेगा, आपका स्कोर 3 बढ़ जाएगा। अगर मान लो आपका 90 है तो 93 हो जाएगा, अगर आपका 95 है तो 98 हो जाएगा, अगर आपका 82 है तो 85 हो जाएगा। यानी कि फाइनल सिलेक्शन मेरिट में आपके 3 नंबर ऐड हो जाएंगे। दोस्तों, अब आ जाते हैं एनसीसी का अगर ए सर्टिफिकेट आपके पास में है तो क्या उसका फ़ायदा है। एनसीसी का ए सर्टिफिकेट अगर आपके पास में है और आपने क्लास 10th के बाद क्लास 11th में अप्लाई किया है तो आपके फाइनल मेरिट में 2 मार्क्स बढ़ेंगे। यानी कि ए सर्टिफिकेट के साथ आपके 2 मार्क्स ऐड होंगे। अगर आपका 90 है और आपने एनसीसी का ए सर्टिफिकेट प्राप्त करके लगाया है आपने एडमिशन फॉर्म भरने के दौरान, तो आपके फाइनल मेरिट में 2 मार्क्स बढ़ेंगे। 90 है तो 92 हो जाएगा, 82 है तो 84 हो जाएगा, 92 है तो 94 हो जाएगा, 95 है तो 97 हो जाएगा। तो एनसीसी का सर्टिफिकेट होना जब आप एडमिशन लेंगे उस समय आपके पास अगर है और आपने एप्लीकेशन के दौरान लगाया है तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है जब आपकी फाइनल मेरिट बनती है। तो एनसीसी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। एनसीसी क्या, आपका कोई भी, अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है तो सेम नंबर रहेंगे, आपके पास कोई राज्य पुरस्कार है तो सेम नंबर रहेंगे 2 और 3। यानी कि इन चीज़ों में ये वेरिएशन होता है, आपके नंबर जुड़ते हैं। एनसीसी के साथ खास तौर पर होता है, अगर आपके पास एनसीसी है
बी सर्टिफिकेट है या ए सर्टिफिकेट है, तो दोनों सर्टिफिकेट आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आपका सिलेक्शन होता है तब, क्योंकि इनके जो मार्क्स हैं 3 नंबर बी सर्टिफिकेट के लिए और 2 नंबर ए सर्टिफिकेट के लिए, ये जुड़ते हैं आपके फाइनल मार्क्स में। यानी कि जो फाइनल मेरिट बनती है उसमें आपके जुड़ते हैं 3 और 2 नंबर बी और ए सर्टिफिकेट के लिए। तो आई होप कि आपका ये डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा कि एनसीसी का सर्टिफिकेट की जो वैल्यू है वो कितनी है जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 11th में एडमिशन के लिए। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया है भाई, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।